दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच गई है जो आने वाले दशकों का भविष्य युद्ध की ओर झोंक सकती है। 22 फरवरी 2026 की सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों को मिटाया है, लेकिन काबुल से आ रही तस्वीरें कह रही हैं कि इन बमों ने आतंकियों से ज्यादा मासूमों की जान ली है। तालिबान ने इसे युद्ध का निमंत्रण कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस संघर्ष की हर उस परत को खोलेंगे जो न्यूज हेडलाइंस में नहीं बताई जा रही हैं। अगर ये संघर्ष एक पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल वॉर में बदलता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। पहला, डूरंड लाइन का पूरी तरीके से अस्थिर होना। ये 2600 किलोमीटर लंबी सीमा दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन जाएगी। दूसरा, मानव त्रासदी यानी रिफ्यूजी क्राइसिस। लाखों अफगान नागरिक पाकिस्तान की ओर पलायन करेंगे, जिससे पाकिस्तान की पहले से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। तीसरा, क्षेत्रीय गुटबाजी। तालिबान अपने पुराने लड़ाकों को सक्रिय कर सकता है, जिससे न केवल सीमा पर बल्कि पाकिस्तान के भीतरी शहरों में भी गुरिल्ला युद्ध शुरू हो सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमला एक ऐसे समय में हुआ है जब मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ईरान पहले से ही पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और एयर स्ट्राइक्स को लेकर तनाव में है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध छिड़ता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर ईरान की सुरक्षा पर पड़ता है। अमेरिका एक तरफ तालिबान को दबाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की आक्रामकता पर भी नजर रख रहा है। अमेरिका के लिए ये दो धारी तलवार है। वो नहीं चाहेगा कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश यानी पाकिस्तान अपने ही पड़ोसी में एक ऐसे युद्ध में फंस जाए जिसका कोई अंत न हो। वैश्विक स्तर पर ये संघर्ष ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव में घी डालने का काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान पर विफल होता है तो वो अपनी घरेलू जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूर्वी सीमा यानी भारत पर घुसपैठ या सीज फायर उल्लंघन बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान में अस्थिरता का मतलब है लश्कर और जैश जैसे संगठनों को फिर से सिर उठाने का मौका देना। भारत ने हमेशा एक स्थिर अफगानिस्तान की वकालत की है। भारत के विदेश मंत्रालय का रुख साफ है। पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की फैक्ट्री के कारण खुद ही अपने बुने जाल में फंस गया है। भारत इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन हमारी सेना हाई अलर्ट पर है। रिसर्च बताती है कि ये हमला सिर्फ बदला नहीं है। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जब देश के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो और महंगाई आसमान छू रही हो, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो, तो अक्सर तानाशाह या कमजोर सरकारें बाहरी दुश्मन पैदा करती हैं। पाकिस्तान ने भी यही किया। उसने टीटीपी को बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया ताकि अपनी आवाम का गुस्सा तालिबान की ओर मोड़ सके। 2026 का साल दक्षिण एशिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ज्यादातर देशों में एक तरफ युद्ध की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ भूखमरी और जूझती जनता और सरकार चला रहे नेता जो हर कीमत पर सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करना चाहिए था? क्या इससे दक्षिण एशिया में शांति आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।